Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the features are categorized under lysogeny? कौन से फीचर लाइसोजेनी के अंदर कैरेक्टराइज किए जाते हैं या कैटेगराइज किए जाते हैं? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है और की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज लाइसोजेनी. लाइसोजेनी. तो लाइसोजेनी क्या है? लाइसोजेनी एक टाइप की लाइफ साइकिल होती है जो तब तब होती है जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. इट इज अ लाइफ साइकिल व्हेन बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में और फिर रेप्लिकेट होता है. तो इसमें क्या होता है? जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज insert in या integrate या insert in chromosome of the host cell या host bacteria and replicate. और replicate होता है. So let's read the statement. First one is a lysogenic cell has lesser chance of reinfection by the same phage. ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है. जो इसमें कहा कि जो लाइसोजेनिक सेल होता है उसका लेस चांस होता है दोबारा इन्फेक्ट होने का सेम बैक्टीरियोफेज से. सो ये बिल्कुल राइट है. सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट में उसमें कहा गया है कि लाइसोजेनी फेवर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है. जो लाइसोजेनी होती है, जो लाइसोजेनी प्रोसेस होती है वो फेवर करती है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन को. Our third statement here is viral DNA in lysogeny never form episome but always integrate into host DNA. हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. This statement is wrong. जो वायरल डीएनए होता है वो वायरल डीएनए इन लाइसोजेनी होता है वो एपिसोम को फॉर्म करता है. दिस कैन फॉर्म एपिसोम. तो एपिसोम क्या होता है? एक प्लाज्मिड होता है जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है या तो इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में. Our last statement here is a lysogenic cell can never undergo lytic cycle. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है. जो लाइसोजेनिक सेल होता है वो अंडरगो मतलब वो लाइटिक साइकिल में जा सकता है एक प्रोसेस द्वारा जिसे इंडक्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इंडक्शन. हमें यहाँ पर बताना है कि लाइसोजेनी के कंसर्न में या लाइसोजेनी कौन से फीचर है जो लाइसोजेनी के अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं. सो अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है वो लाइसोजेनी के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है. Our right answer will be option A. I hope you understand the concept. Best of luck.